नम्रता सुबह सुबह मंदिर जाती है और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, माँ, मेरी बस एक ही इच्छा है कि अपने जीवन काल के समाप्त होने से पहले मैं आप दोनों के साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ। बस मेरी यह इच्छा पूरी कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नम्रता पूजा पाठ खत्म करके घर लौटती है। तभी उसकी सौतेली माँ अंजू उस पर भड़कते हुए कहती है, कहाँ चली गई थी तू सुबह सुबह? पता नहीं है, घर का काम करना होता है। वो मैं मंदिर गई थी। आपको तो पता है ना कि बिना पूजा किए मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तेरा पाठ पूजा गया गया के खेत में। मुझे बस घर में तेरे काम करने से मतलब है और किसी चीज से नहीं। आप गुस्सा क्यों करती है? मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर। आज घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए माँ, मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। नम्रता रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। वही स्वर्गलोक में बैठी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती नम्रता को देखते हुए कहती हैं, हमारी इस भक्त की एक इच्छा कुछ निराली ही है। आखिर हम इसकी इच्छा की पूर्ति कैसे करें? हम और इसके अलावा कुछ मांग भी तो नहीं रही है हमसे। हमें उसे दर्शन तो देने ही होंगे। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हम ऐसे धरती लोक पर नहीं जा सकते हैं जब तक कोई अत्यंत आवश्यक कार्य ना हो। तो फिर हम अपना रूप बदल कर चलते हैं। आप उचित कह रही है। लगता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। पर बाकी सभी देवी देवताओं को क्या कहेंगे? दोनों माताएं सोच में पड़ जाती हैं। वही सुबह से दोपहर हो जाती है और नम्रता रसोई में बहुत सारा खाना बनाती है। दोपहर तक मेहमान आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी मेहमान खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ अंजू की खुद की बेटी प्रिया आ जाती है। जी, आप सब ने खाने की इतनी तारीफ की। सारा खाना मेरी बेटी प्रिया ने बनाया था। यही है मास्टर शेफ। हाँ, मैंने बनाया था। थैंक यू, थैंक यू। माँ हमेशा मेरी मेहनत पर प्रिया का नाम लिख देती है। कभी मेरे लिए कुछ बोलती ही नहीं है। बहुत ही गुणी है मेरी बेटी। और एक वो है जिसे मैंने माँ बनकर प्यार दिया, लेकिन फिर भी घर का कोई काम नहीं करती। सारा काम बस मैं और मेरी माँ ही करते हैं। नम्रता तो कुछ भी नहीं करती। प्रिया और अंजू दोनों ही सभी मेहमानों के सामने नम्रता को लेकर काफी झूठ बोलते हैं। लेकिन नम्रता किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरने लगते हैं। प्रिया और अंजू का नम्रता पर अत्याचार बढ़ता चला जाता है। पर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को याद करते करते नम्रता अपने दिन बिताती है। और ऐसे ही एक रोज स्वर्ग लोक में नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवी सरस्वती, प्रणाम देवी। ऋषि कहिए कैसे आना हुआ? आपको नहीं पता स्वर्गलोक में प्रतियोगिता होने वाली है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? हमें तो किसी ने भी प्रतियोगिता के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। ये प्रतियोगिता स्वयं ब्रह्मा जी करवा रहे हैं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे ब्रह्मा जी मुंह मांगा वरदान देंगे। पर आखिर प्रतियोगिता है किस चीज की देव ऋषि जी? भोजन बनाना है। जो कोई भी सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाएगा ब्रह्मा जी उसे ही विजेता घोषित करेंगे। भोजन बनाना है तो हम अभी अपनी शक्तियों से ढेर सारा भोजन प्रकट कर देते हैं, जिससे स्वाद की कोई कमी नहीं होगी। यही तो प्रतियोगिता है माता। यहाँ शक्तियों का नहीं, अपनी मेहनत का और अपनी कला का प्रयोग करना है और फिर भोजन बनाना है। मैं तो चला, बाकी देवी देवताओं को भी सूचित करना है। नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी आपस में बातचीत करने लगती है। लगता है अब हमें धरती लोक पर जाना ही पड़ेगा। पर किस लिए धरती लोक पर जाकर हम क्या करेंगे? एक तो हम नम्रता की इच्छा को पूरा करेंगे और दूसरा हम नम्रता से खाना बनाना सीखेंगे। अति उत्तम विचार है आपका। अब हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती साधारण औरतों का रूप धारण करती हैं और धरती लोक पर पहुँचती हैं, जहाँ नम्रता बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही होती है। तभी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती नम्रता को रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो पुत्री? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। पर आप कौन है? आपने मुझे क्यों रोका है? हमें आपसे कुछ अत्यंत जरूरी कार्य है। इस वजह से। कौन सा कार्य है बताइए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हमने सुना है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या आप हम दोनों को खाना बनाना सिखा देंगी? आपको ये सब किसने कहा? आपको तो पहले यहाँ कभी देखा भी नहीं है। बस कहा है किसी ने, इसलिए आपसे मदद मांग रहे हैं। मदद तो मैं कर दूंगी।
पर मैं आप लोगों को अपने घर ले जाकर खाना बनाना नहीं सिखा सकती। वो मेरी माँ है ना, वो आपको घर के अंदर नहीं आने देंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपने लिए किसी और स्थान का प्रबंध कर लेंगे। बस आप हमें खाना बनाना सिखा दीजिए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी, पर अभी मुझे जाना है, मुझे देरी हो रही है। नम्रता वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है, जिसके बाद माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी अपने रहने का प्रबंध करते हैं। अगले दिन जब नम्रता फिर से अपने घर से निकलती है, तभी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती उसे मिल जाती हैं। चलिए हमारे साथ, आपने वादा किया था ना कि आप हमें खाना बनाना सिखाएंगी। हम कल से आपकी राह देख रहे हैं और आप हैं कि आए नहीं। आपको मेरा घर कैसे पता चल गया? आप यहाँ तक कैसे आ गई? हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। नम्रता, आपको मेरा नाम भी पता है, मेरे बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं क्या? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए और चलिए हमारे साथ। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती नम्रता को अपने छोटे से घर में ले जाती हैं, जहाँ जरूरत का सारा सामान उपलब्ध होता है। तभी नम्रता कहती है, चाय, सब्जी, रोटी, चावल आप लोगों को क्या बनाना आता है? हमें तो ऐसा कुछ भी बनाना नहीं आता। चाय क्या होती है? हमने कभी नहीं पी। अरे आप कहाँ से आए हैं? कैसे बातें करते हैं? हम बहुत दूर से आए हैं आपसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। जी, इसीलिए आपको जो भी बनाना आता है आप हमें सब सिखा दीजिए। हमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, जहां हमें तरह तरह का भोजन बनाना है। जो सबसे अच्छा भोजन है वही सिखा दीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। नम्रता पूरे दिल से माँ लक्ष्मी व सरस्वती को खाना बनाना सिखाने लगती है। दिन गुजरने लगते हैं। माँ लक्ष्मी व माँ सरस्वती दोनों ही नम्रता को अपनी बेटी की तरह धरती लोक पर खूब प्रेम देती हैं, और नम्रता को भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ना जाने ये दोनों कहाँ से आए हैं और कहाँ से नहीं, लेकिन उनके आने से मेरे जीवन में इतनी खुशी आ गई है। पता नहीं इनका और मेरा साथ कब तक का लिखा है और कब तक का नहीं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। नम्रता एक तरफ अपने घर का काम करती और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को संपूर्ण तरीके से खाने की हर चीज बनाना सिखाती। ऐसे ही एक दिन जब नम्रता घर से निकली, तभी अंजू बोलती है, बड़े दिनों से देख रही हूँ महारानी, तू बन ठन कर निकल जाती है। कहाँ जाती है तू आवारागर्दी करने के लिए? वो माँ, मैं किसी की मदद कर रही हूँ, बस वही जाती हूँ। झूठ बोल रही है, ये तो जरूर बाहर गुलछर्रे उड़ाने जाती है। देख लेना एक दिन हमारा मुंह काला कर देगी माँ ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दीजिए माँ, बड़ी जल्दी है जाने की। प्रिया सही कह रही है, आज तो मैं तेरे पैर काट दूंगी, आगे से यह कहीं जाएगी ही नहीं। इतना कहकर अंजू एक डंडा उठाकर नम्रता को मारने लगती है। तभी वहाँ पर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आ जाती हैं। यह क्या कर रही हैं आप? नम्रता को कष्ट देना बंद कीजिए। अब तुम दोनों कौन हो और इसका साइड क्यों ले रही हो? जिस किसी नौटंकी ड्रामा से आए हो वहीं चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। इतना कहकर अंजू जैसे ही नम्रता पर फिर से वार करने लगती है, तभी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती अपने साक्षात रूप में बदल जाती हैं, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और नम्रता कहती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आप, हे भगवान, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। इतने दिनों से मैं आपकी सहायता कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था। मुझे माफ कर दो माता रानी, गलती हो गई, आज से मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी। जी माता रानी, हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हम दोनों से। याद रखना, यदि तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। और अगर आज के बाद आपने नम्रता पर अत्याचार किया तो हमारे क्रोध से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नहीं, हम इसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। जी नम्रता जो कहेगी हम वही करेंगे। आप धन्य हैं माँ, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपने आखिर मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे दर्शन दे दिए। अब तो चाहे मुझे अगले ही क्षण मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। नम्रता की बातें सुनकर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती मुस्कुराती हैं और नम्रता को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्य हो जाती हैं। वहीं देवलोक में ब्रह्मा जी द्वारा भोजन की प्रतियोगिता की पूरी तैयारी हो चुकी है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और जो भोजन वह धरती लोक से नम्रता से बनाना सीख कर आए थे, वह सारा भोजन वह प्रतियोगिता में बनाते हैं।
जिसे चखकर ब्रह्मा जी कहते हैं अत्यंत स्वादिष्ट भोजन। आज से पहले हमने ऐसा भोजन कभी ग्रहण नहीं किया, पर यह आप कहाँ से सीख कर आए हैं देवी? ये हमारी एक अत्यंत प्रिय भक्त ने हमें बनाना सिखाया है और तभी हमने बनाया है। हमने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसने बदले में हमें भोजन बनाना सिखा दिया। सच में इस भोजन का स्वाद बड़ा निराला है। ऐसा आहार हमने न पहले कभी देवलोक में खाया है, ना किसी और ने खिलाया है और ना ही बनाया है। इस भोजन प्रतियोगिता की विजेता है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही सभी देवगण माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और उनकी जीत की खुशी मनाते हैं। और ऐसे ही अब किसी भी त्योहार के मौके पर देवलोक में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी अपने हाथों से भोजन तैयार करती। वहीं धरती लोक पर नम्रता की माँ अंजू अब उसे सौतेली नहीं बल्कि सगी बेटी की तरह प्यार करती।